नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटा सा असहाय बच्चा कैसे एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अडल्ट बन जाता है? ये सफर वाकई किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी कमाल की यात्रा के अलग-अलग पड़ावों को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये बदलाव होता कैसे है? कौन-कौन से वो स्टेजेस हैं जो हमें बचपन के डिपेंडेंसी से निकालकर अडल्टहुड की फ्रीडम तक पहुंचाते हैं? चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हमारी ये जो यात्रा है ना, ये मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आता है प्रारंभिक बचपन, यानी 2 से 6 साल की उम्र, जब सारी नींव रखी जाती है। उसके बाद है मध्य बचपन, जहाँ सीखी हुई चीजें एक साथ जुड़ती हैं। और फिर आता है किशोरावस्था, जो कि एक तूफानी बदलाव का दौर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, प्रारंभिक बचपन। ये वो दौर है जहाँ हर दिन एक नई डिस्कवरी होती है। और इस समय जो ग्रोथ की स्पीड होती है ना, वो कमाल की होती है। फिजिकली देखें तो ये बदलाव वाकई चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, जन्म के सिर्फ 3 साल के अंदर एक बच्चे का वजन 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की नहीं है, दिमाग का विकास भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अंदाजा लगाइए, 5 साल की उम्र तक एक बच्चे की वोकैबुलरी में करीब करीब 1500 शब्द होते हैं। इससे पता चलता है कि ब्रेन और लैंग्वेज कितनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे स्किल्स दिख रहे हैं ना, बैठना, चलना, चम्मच पकड़ना, ये असल में इंडिपेंडेंस की तरफ पहले कदम है। हर एक नई चीज, चाहे वो खुद से खाना हो या कैंची से कुछ काटना, बच्चे को थोड़ा और आत्मनिर्भर बनाती है। और सोशो इमोशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसे कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी। मतलब अपने केयरगिवर्स के साथ जो इमोशनल बॉन्ड बनता है ना, वही आगे चलकर सभी रिश्तों का ब्लूप्रिंट बन जाता है। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से तय होता है कि कोई इंसान दूसरों पर कितना ट्रस्ट कर पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सफर के दूसरे पड़ाव पर, मध्य बचपन। यहाँ फोकस अब फाउंडेशन बनाने से हटकर पहले से सीखे हुए स्किल्स को रिफाइन करने पर आ जाता है। अब बच्चा स्कूल और दोस्तों की एक बड़ी दुनिया में कदम रखता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिगमंड फ्रॉइड जैसे पुराने थिंकर्स इस स्टेज को लेटेंसी पीरियड कहते थे। मतलब उनके हिसाब से ये विकास का एक शांत दौर था। उन्हें लगता था कि इस समय बच्चे की जो अग्रेसिव फीलिंग्स होती हैं वो दबी रहती हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये दौर शांत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंटीग्रेशन का दौर है। ये वो टाइम है जब बच्चा अपने समाज के रूल्स, वैल्यूज और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स को गहराई से समझना शुरू करता है। तो पॉइंट ये है कि भले ही फिजिकल ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में जबरदस्त तेजी आती है। अब लॉजिक ज्यादा रूल बेस्ड हो जाता है और दोस्ती जिंदगी का सेंटर बन जाती है। और अब आता है वो स्टेज जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है, जिसे अक्सर स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का दौर भी कहा जाता है, यानी किशोरावस्था। ये शब्द एडोलेसेंस लैटिन के एडोलिसिरे से निकला है, जिसका मतलब ही है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। तो ये बेसिकली बचपन और एडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को पार करते करते जिंदगी का हर पहलू बदल जाता है। शारीरिक तौर पर इस स्टेज की पहचान है प्यूबर्टी। ये एक जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब विकास की एक तेज लहर जो लड़कियों में करीब 10.5 साल और लड़कों में 12.5 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है, और इससे बॉडी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है सोचने के तरीके में। अब सोच कॉन्क्रीट चीजों से हटकर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब अब जस्टिस, इक्वालिटी, फ्यूचर जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचने की एबिलिटी डेवलप होती है। और सोचने का यही नया तरीका उन्हें इस दौर के सबसे बड़े सवालों से जूझने में मदद करता है। वो सवाल हैं, मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मेरी जगह क्या है। अपनी आइडेंटिटी बनाने की ये जो चैलेंज है, वो इसी दौर में सामने आती है। तो हमने बचपन से किशोरावस्था तक के इस सफर को देखा। चलिए अब इन सभी स्टेजेस को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर दिखती कैसी है। इस टेबल में सब कुछ एक साथ साफ साफ दिख रहा है। देखिए, प्रारंभिक बचपन में फिजिकल और लैंग्वेज ग्रोथ सबसे तेज है। मध्य बचपन में सोशल वर्ल्ड और रूल्स को समझने पर जोर है, और किशोरावस्था में फोकस शिफ्ट होकर आइडेंटिटी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर आ जाता है। ये पूरी जर्नी हमें अडल्टहुड के दरवाजे तक तो ले आती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है।
क्या डेवलपमेंट यहाँ खत्म हो जाता है, या ये बस एक नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जर्नी की शुरुआत है? और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक अडल्ट होने का असली मतलब क्या है।